जो सुख नहीं है पूरे संसार में, वह सुकून है मेरे केदार में। ये केदारनाथ है महादेव की नगरी। यहाँ बादलों को भी जमीन पर चलना पड़ता है। हर हर महादेव। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग मॉर्निंग बर्ड्स विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि केदारनाथ का नाम केदारनाथ ही क्यों पड़ा और क्यों भैरवनाथ करते हैं इस मंदिर की रक्षा, और इस धाम से रिलेटेड सारे एक्साइटिंग फैक्ट्स, कहानियां, रहस्य, सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,750 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा है, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। पौराणिक कथाएं दावा करती हैं कि केदारनाथ की असली कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस अभूतपूर्व मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है, जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले थे। तब भगवान शिव उनसे छिप गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का रूप कर लिया था और उत्तराखंड में छुप गए थे। वहां जहां वो छुपे थे उस जगह को ही गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी यानी कि वाराणसी पहुंच गए थे। उत्तराखंड होते हुए वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि कथा यहाँ से थोड़ा रोचक मोड़ ले लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वह जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए थे, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद में उनका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार का है। वह आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। दोस्तों, अब जानते हैं इस धाम का नाम केदारनाथ क्यों पड़ा। दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कौदारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कौदारम नाम से लिया गया था केदारनाथ। आपने गौर तो किया ही होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। केदारनाथ से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि इस मंदिर की रक्षा बाबा भैरवनाथ करते हैं। जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ का यह मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित हैं, उनमें से एक है। यह सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। जो भी 5 केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, तुंगनाथ,
रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी केदारनाथ के दर्शन पे जाएं तो 5 केदार के दर्शन जरूर करें। जमाने से हारा हूँ बाबा, मुझे गोद में सुला ले, मेरे बाबा मुझे केदारनाथ बुला ले। आइए दोस्तों जानते हैं पंच केदार के बारे में। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए थे, उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। मध्य महेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में होती है। मान्यता यह है कि यहाँ का जल इतना पवित्र है कि इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के प्राप्त करने के लिए काफी हैं। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर कपाट बंद होते हैं। तुंगनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। यहाँ भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की भुजा की पूजा होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथ से काफी बड़ी संख्या में नरसंहार होने के कारण भगवान शिव उनसे रुष्ट हो गए थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने दिखाई देती हैं नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां यहाँ का आकर्षण बढ़ाते हैं। यहाँ पूजे जाने वाले शिव जी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। कल्पेश्वर मंदिर एकमात्र 5 केदार में से वह मंदिर है जहाँ पूरे वर्ष भगवान के कपाट खुले रहते हैं। एक छोटा सा मंदिर जो पत्थर की गुफा में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा होती है। मंदिर के कपाट एक खास समय पर ही खुलते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन, पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। 6 माह तक दीप जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक जलता ही रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। कट जाएगा सफर, तू जरा सब्र तो कर, महादेव के दरबार में तू इतना शक ना कर, क्योंकि वह देवों के देव महादेव हैं। थोड़ी देर होगी पर तेरी इच्छा पूरी जरूर होगी। केदारनाथ मंदिर 3593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, उसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है भगवान भोले जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी है भगवान शिव के भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यात्रा के लिए यातायात की सुविधाएं तो नहीं थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उसे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे महीने बीत गए और आखिर में वह केदारनाथ पहुंच ही गया। केदारनाथ के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय मंदिर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे।
मंदिर के पंडित को उसने बताया कि मैं बहुत महीनों से यात्रा करके यहाँ आया हूँ। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद, फिर वह 6 महीने बाद ही खुलेंगे। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पंडित ने उससे बोला कि आप यहाँ 6 महीने बाद आना, अब 6 महीने बाद दरवाजे खुलेंगे। वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि शिव जरूर दर्शन देंगे, उस पर जरूर कृपा करेंगे। उसे भूख प्यास लगने लगी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आया है? उसने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, बाबा मेरा आना तो व्यर्थ हो गया। बाबा ने उसे समझाया और उसे खाना भी दिया और बहुत देर तक उससे बातें भी की। बाबा उससे बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में ना जाने इस भक्त को कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्तों की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच में यहाँ पर कोई नहीं आता, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की। तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने बाद वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया, कहीं गया ही नहीं। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था, मैं 6 महीने बाद यहाँ आया हूँ, तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए था, मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी लेकिन प्रभु के दर्शन ना कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे मन, पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप यदि वहाँ पर गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।